चार हमारा तिरंगा झंडा प्रतीक सिंबल सम्मान आदर आदर ऑनर ऑनर मार्गदर्शन रास्ता दिखाना गाइडेंस पवित्रता निर्मलता होलीनेस समृद्धि सुख सुख खुशहाली प्रोस्पेरिटी दर्शाना दिखाना प्रेजेंट श्रमिक श्रमिक लेबर मजदूर अंकित लिखा हुआ रिटर्न प्रगति प्रगति उन्नति प्रोग्रेस स्पर्श छूना टूटा टच रक्षा करना रक्षा करना प्रोटेक्ट बचाना। अपने तिरंगे झंडे के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने झंडा राष्ट्र प्रतीक है। इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया लाल केसरिया हरा और उजला। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। यह रंग उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने जीवन का बलिदान दिया। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। हरा रंग हमारे देश की खुशहाली और समृद्धि को दर्शाता है। सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। हमारे विचारों की प्रगति को पवित्रता को भी प्रकट करता है। भारत के राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसको पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। तिरंगे की रक्षा करना हमारा फर्ज है। हमारे देश का तिरंगा ऊंचा रहे, यह हमारे लिए गर्व की बात है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? बलिदान का। भारत की गति तथा प्रगति का प्रतीक क्या है? 26 जनवरी और 15 अगस्त को के दिन फहराए जाने वाला राष्ट्रीय ध्वज होते हैं रेशम के। डैश की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में हुई। हमारा यह तिरंगा डैश में भी जा चुका है। अंतरिक्ष। अशोक चक्र में डैश अक्षर है। 24। सरकारी इमारतों पर केवल डैश ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। 1। राष्ट्रीय ध्वज को फहराते और उतारते समय किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? राष्ट्रीय ध्वज को फहराते और उतारते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह धरती को स्पर्श न करे। फहराते समय यह किसी भी चीज से ढका हुआ नहीं होना चाहिए तथा इसे कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। तिरंगे झंडे का चक्र कहाँ से लिया गया है? इसमें कितने आरे हैं? तिरंगे झंडे का चक्र सारनाथ में सम्राट अशोक के शिल स्तंभ से कैपिटल से लिया गया है। इसमें 24 छड़ हैं। तीलियां हैं, इसमें 24 तीलियां। किसी भी देश के लिए झंडा किन बातों का प्रतीक होता है? किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है। तिरंगे झंडे के रंग किस किस बातों के प्रतीक हैं? तिरंगे झंडे का केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। यह रंग उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने जीवन का बलिदान दिया। हरा रंग हमारे देश की समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। यह हरा रंग हमारे देश की समृद्धि और खुशहाली को दर्शाता है। सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। यह रंग हमारे विचारों की गरिमा को भी प्रकट करता है। संसद भवन पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ क्यों फहराए जाते हैं? संसद भवन एक ऐसा सरकारी भवन है जहाँ पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं। इसका कारण यह है कि वहाँ भवन में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं। तीनों झंडा एक राष्ट्रीय ध्वज तीनों के लिए फहराया जाता है। तिरंगा झंडा फहराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तिरंगा झंडा फहराते समय इन बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी चीज से ढका हुआ नहीं होना चाहिए तथा उसे कभी भी फटा और उल्टा नहीं फहराना चाहिए। संयुक्त व्यंजन क्या है? जो दो व्यंजनों को परस्पर मिलने से संयुक्त व्यंजन बनता है। इसमें पहला अक्षर आधा होता है। नाना संयुक्त से शब्द बताएं। गन्ना पन्ना उन्नति। क यह संयुक्त। क्यारी वाक्य क्यों क्या क्योंकि। मामा संयुक्त। सम्मान सम्मति। सम्मान अम्मा मम्मी संपत्ति। ध संयुक्त। शुद्ध अशुद्ध बुद्ध प्रसिद्ध समीर। द यह संयुक्त।
द य विद्या विद्या विद्यार्थी विद्या विद्यार्थी त संयुक्त पत्ता सत्ता उत्तर र वाले शब्द बताएं। राज्य राष्ट्र रमन राकेश रेफ की मात्रा वाले शब्द। रेफ की मात्रा वाले सर्प कर्म सर्प धर्म मार्ग पार्क। पदेन वाली मात्रा। ट्रक ड्रम राष्ट्र राष्ट्रीय ट्रेन प्रमाण प्राणी प्राण प्रसिद्ध प्रण। अपने राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनाए रखने के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? अपने राष्ट्र ध्वज की गरिमा बनाए रखने के लिए हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। ध्वज को सम्मानजनक तरीके से फहराना चाहिए तथा इसे कभी भी उल्टा और फटा हुआ नहीं फहराना चाहिए। इसे फहराते समय यह किसी भी चीज़ से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। इसे कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। पे कोई भी वस्तु या स्लोगन नहीं होना चाहिए। किसी भी वस्तु के लपेटने में झंडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी भी झंडे को जमीन या पानी से नहीं छूने देना चाहिए। ध्वज को फहराते समय सभी व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए तथा पूरे सम्मान और जोश के साथ फहराना चाहिए। वेरी गुड।